एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से ओम साई राम, जय साई राम, साथ में गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग खड़े हैं गेट नंबर 1 के बाहर, साईं बाबा समाधि मंदिर शिरडी। तो आज का जो वीवीआईपी इन्विटेशन मिला हमें हमारे लॉर्ड गणेश, हमारे हिंदू सृष्टि के रचयिता गणपति बप्पा मोरया जी का। तो आज हम लोग जा रहे हैं पोहे गाँव, जहाँ पर जागृत गणेश जी, इच्छा पूर्ति गणेश जी विराजमान है। तो यहाँ से चलेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे आपको कि यहाँ से कैसे जाना, कैसे आप भी अगर शिरडी में आते हैं कभी तो आपको ज़रूर जाना चाहिए पोहे गाँव। यहाँ से 17-18 किलोमीटर हो सकता है, 16 किलोमीटर हो, इतनी दूरी पर साक्षात गणपति जी विराजमान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पोहे गाँव की ओर दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। ओम साई राम, जय साई राम। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सावली विहार। ये रास्ता जा रहा है, बिल्कुल हमारे सामने जो रास्ता जा रहा है पोहे गांव की ओर ही जा रहा है, और ये रास्ता जा रहा है कोपर गांव। तो ये देखिए, आप जगह ध्यान से देख लीजिए। शिरडी से 3 किलोमीटर की दूरी पर सावली विहार। शिरडी इधर पीछे रह गई, अभी शिरडी बिल्कुल हमारे पीछे रह गई। अभी हम लोग आ गए सावली विहार। सावली विहार पहुँचते ही हमने लेफ्ट लेना है टूवर्ड्स नासिक, जो रास्ता नासिक को जा रहा है। तो इसी रास्ते पे चलेंगे। कुछ किलोमीटर के बाद झगड़े फाटा एक जगह आएगी, वहाँ से लेफ्ट लेंगे हम लोग पोहे गांव गणपति मंदिर के लिए दर्शन आशीर्वाद। तो अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये एक छोटा सा गांव है शिरडी से पोहे गांव जाते हुए, सोनेवाड़ी। रोड देख लीजिए आपके सामने। हम आगे बढ़ते जाएंगे, पोहे गांव जाना है हमने। इसके बाद एक जगह आएगी झगड़े फाटा, वहाँ से सीधा जाएंगे तो सिन्नर, नासिक, मुंबई। राइट साइड पे जाएंगे तो कोपर गांव, लेफ्ट जाएंगे तो पोहे गांव, जहाँ पर साक्षात गणपति जी विराजमान है। तो ये जो रास्ता जा रहा है, फिर मैं बता देता हूँ आपको डिटेल कि अभी शिरडी हमारे पीछे रह गई। शिरडी के बाद सावली विहार, सावली विहार के बाद ये नासिक रोड। अभी कुछ ही समय के बाद आएगा झगड़े फाटा। झगड़े फाटा से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो नासिक, पहले सिन्नर आएगा, फिर नासिक, फिर बॉम्बे। तो राइट साइड पे जाएंगे झगड़े फाटा से तो कोपर गाँव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो पोहे गाँव, जहाँ पर साक्षात गणपति जी विराजमान है। चलते हैं, गणपति जी के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। साई राम जी, साई राम। तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं पोहे गांव गणपति जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ माइलस्टोन लगा हुआ है, पोहे गांव 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखिए, एक गणपति जी की सेविका बोला जाए या कुछ भी बोला जाए, दर्शन करने जा रही है नंगे पांव कोपर गांव से। कोपर गांव भी हमारे पीछे है, जहाँ हम लोग गणपति जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो इनका भी भाव देखिए, इनकी भी श्रद्धा देखिए। तो अभी हम जो पहुंच चुके हैं, जगह का नाम है झगड़े फाटा। तो ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है सिन्नर, नासिक, मुंबई। और ये रास्ता आ रहा है कोपर गांव से, ये देखिए। और हम लोग आए हैं जिस रास्ते से, वो ये रास्ता आ रहा है शिरडी से। पूरी डिटेल के साथ आज पोहे गांव गणपति जी के दर्शन, गणपति जी का आशीर्वाद। तो ये जो जगह है देखिए, फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये है झगड़े फाटा। सीधा सिन्नर, नासिक, लेफ्ट पोहे गांव संगमनेर, राइट साइड पे कोपर गांव, और हमारे जो पीछे है वो है शिरडी।
तो अभी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पोहे गांव। आपको बताया था कि आज चलेंगे शिरडी से पोहे गांव। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पोहे गांव, जहां साक्षात हमारे हिंदू सृष्टि के रचयिता लॉर्ड गणेश जी विराजमान है, जिनके कितने नाम है, अष्ट विनायक, सिद्धि विनायक, गणपति बप्पा मोरया। तो लॉर्ड गणेश जी साक्षात यहाँ पर विराजमान है। सबसे पहले कलश के दर्शन करते हैं, फिर अंदर चलेंगे मंदिर में, गणपति जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और जो मैं मेन बात कर रहा था वो ये कि आपको अगर शिरडी आते हैं आप, तो आपको एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए। ये जागृत गणेश जी हैं, साक्षात विराजमान है यहाँ पर इस पावन धरती पे, जिसका नाम है पोहे गांव। 15, 16, 17, 18 किलोमीटर फ्रॉम शिरडी, नॉट मोर देन 18 किलोमीटर फ्रॉम शिरडी। तो अगर आप लोग जो आते हैं, वैसे तो हमने पूरा दिखाया आपको वे कि आपने शिरडी से यहाँ कैसे आना है, तो उसको फॉलो करते हुए आप लोग जरूर यहाँ पर आइए। कभी भी शिरडी से फुर्सत मिले आपको साईं बाबा जी के दर्शन करने के बाद, तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले जो दर्शन करते हैं हम लोग, जैसे मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले कलश के दर्शन करने हैं। कलश के दर्शन करने के बाद अंदर चलेंगे, लॉर्ड गणेश जी के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले दर्शन कलश के, और सबसे पहला प्रणाम भी कलश को। तो कलश के दर्शन करने के बाद चलते हैं अंदर, गणपति बप्पा मोरया जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे उनका, जिसकी हमें अक्सर जरूरत रहती है। तो यही जो रास्ता हमारे सामने बिल्कुल आप रास्ता देख रहे हैं, यही रास्ता आता है जब हम शिरडी से यहाँ आए हैं। कोपरगांव से वो रास्ता आता है, नासिक रोड को भी टच करता है, शिरडी को भी जाता है वो रास्ता, और इधर भी आगे संगमनेर की तरफ ये रास्ता जाता है। ये जो रोड है ये देखिए, तो अभी फिर मैं एक बात बता देता हूँ आपको। बार बार हम लोग एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग अगर शिरडी आते हैं, साईं बाबा जी के दर्शन करते हैं, आप लोग और भी कहीं जाते हैं, नासिक भी जाते हैं, खंडोबा मंदिर भी दर्शन करते हैं। खंडोबा मंदिर आपको मालूम होगा हमारे कुल देवता है खंडोबा जी, तो जिनके लिए हम लोग मंत्र बोलते हैं, यलकोट यलकोट जय मल्हार। तो यहाँ भी जरूर आइए आप, 18 किलोमीटर की दूरी पर है। साक्षात लॉर्ड गणेश जी विराजमान है यहाँ पर, जागृत गणेश जी भी बोलते हैं। गांव का नाम है पोहे गांव, 18 किलोमीटर दूर शिरडी से। तो आपको पूरा रास्ता मैंने दिखाया है। अच्छा लगा हमें भी आपके साथ शेयर करने का कि कैसे हमने शिरडी से पोहे गांव आना है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। ये हमारे सामने मंदिर, जिसमें साक्षात हमारे हिंदू सृष्टि के रचयिता लॉर्ड गणेश जी विराजमान है, जागृत गणेश जी हैं। मेरा बहुत पुराना रिश्ता इस मंदिर से। गणपति जी खुद बुलाते रहते हैं यहाँ पर, दर्शन देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आज तो एक स्पेशल दिन भी है हमारे लिए, संकष्टी चतुर्थी। तो आज के दिन दर्शन करने बहुत बड़ा सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज यहाँ आकर के लॉर्ड गणेश जी के दर्शन करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर परिक्रमा करेंगे। फाइनल वी आर गोइंग बैक टू शिरडी। वापिस चलेंगे साईं बाबा जी के श्री चरणों में दर्शन करने के बाद। तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पाँव रखने की जगह भी नहीं होती। आज कुछ भक्तों की कमी है, मगर फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हमें ज़रूरत है देवी देवताओं की, देवी देवताओं को हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा फर्ज बनता है देवी देवताओं की शरण में जाना, उनके दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। तो अभी हम दर्शन करते हैं हमारे हिंदू सृष्टि के रचयिता लॉर्ड गणेश जी के, जिनके लिए हम बार बार बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। तो हमारे भाई भी सेवा में लगे हुए। देखिए, गणपति टेम्पल पोहे गांव, शिरडी से 18 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आप शिरडी आते हैं तो जरूर, जब शिरडी से कुछ समय निकालिए, यहाँ आइए, गणपति जी के दर्शन कीजिए, जिनको जागृत गणेश जी कहा जाता है। इच्छा पूर्ति भी कहते हैं कई लोग, इच्छा पूर्ति गणेश जी।
तो आप लोग जरूर आइए, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है। यहाँ पर एक बार शिरडी अगर आप आते हो तो मेरे कहने पे एक बार यहाँ पर जरूर आना है, दर्शन करने हैं लॉर्ड गणेश जी के, आशीर्वाद लेना है, क्योंकि आशीर्वाद की हमें अक्सर जरूरत रहती है। आप भी आइए, दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। तो ये हैं हमारे हिंदू सृष्टि के रचयिता लॉर्ड गणेश जी। हमारे यहाँ कुछ भी शुभ कार्य किया जाता है हिंदू धर्म के अंदर, तो सबसे पहले हमारे विघ्नहर्ता को विधि पूर्वक पंडित जी को बुला करके पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ किया जाता है। हमने गाड़ी लेनी हो, मकान लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो शुभारंभ जो होता है वो हमारे लॉर्ड गणेश जी के साथ ही होता है। तो अभी ज्यादा समय नहीं, क्योंकि और भी भक्तों ने आना होता है दर्शन करने। हमने दर्शन कर लिए, आशीर्वाद मिल गया हमें बहुत बड़ा, जिसकी हमें अक्सर जरूरत रहती है। चलिए आपके साथ साथ हम भी परिक्रमा करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य जब हमें ये परिक्रमा करने का मौका मिलता है। कहीं भी जाते हैं तो हमें परिक्रमा करना जरूर याद रहता है, और हम इसको कभी मिस भी नहीं करते, नेवर मिस। तो परिक्रमा भी हो गई। किसी का भी आशीर्वाद हो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इनको भी बाबा जी ने, माता रानी तुलजा भवानी जी ने, अकलकोट स्वामी समर्थ महाराज, गजानन महाराज, हमारे कितने देवी देवता हैं, सबने कुछ सोच के सिलेक्ट किया होगा ये जो इस सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग शिरडी आते हैं, शिरडी आने के बाद अगर आपको समय मिलता है, वैसे तो देवी देवताओं के लिए हमें समय निकालना चाहिए, मगर कुछ समय निकाल करके आप यहाँ पर जरूर आना। हर बार बोलता हूँ मैं, ये अभी नहीं, मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ, मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है यहाँ के। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करती है टीम शिरडी लाइव कि आप यहाँ पर जरूर आइए। साक्षात हमारे हिंदू सृष्टि के रचयिता लॉर्ड गणेश जी, कितने नाम हैं इनके, गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता, अष्टविनायक, सिद्धि विनायक, कितने नाम हैं। तो इनके दर्शन करने जरूर आना, आपने आशीर्वाद लेने जरूर आना है। तो अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं कुछ समय के लिए, फिर चलेंगे वापस साईं बाबा जी के श्री चरणों में, जो हमारा हेडक्वार्टर है शिरडी। बार बार दर्शन, बार बार आशीर्वाद। तो आज का दिन फिर बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। बीच में काफ़ी गैप हो गया, जो हमें, मैं तो बोलता हूँ ना, देवी देवता बुलाते हैं, तो हमें इनविटेशन नहीं आया था पोहे गांव से। तो आज संकष्टी चतुर्थी के दिन हमारे लॉर्ड गणेश जी ने बुलाया अपने चरणों में, दर्शन हो गए, आशीर्वाद मिल गया। तो वी आर सो लकी एंड वी आर सो ब्लेस्ड। अभी कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं, चलते हैं शिरडी की ओर। ओम साई राम, जय साई राम। और चीज हम आपसे शेयर करनी भूल गए थे। एक तो प्रसाद मिला है लॉर्ड गणेश जी की ओर से हम सब के लिए, हमारे गणपति बप्पा मोरया जी ने प्रसाद दिया है। और नंबर 2 ये देखिए, हमारे सामने एक बुक आई है, किताब आई है, गणेश मंदिर ट्रस्ट पोहे गांव। आप यहाँ जब आएंगे कभी, अगर आपका कुछ भी दिल करे, अपनी श्रद्धा के अनुसार, कोई आपको फोर्स नहीं करता, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता, तो आपको इसमें जरूर अपना योगदान देना चाहिए। आप 1 रुपया भी देंगे तब भी मंदिर ट्रस्ट में जाएगा, आप 500 देंगे, 5000 देंगे, कितना भी देंगे, सब मंदिर ट्रस्ट में जाएगा। तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि डिवोटीज के द्वारा, भक्तों के द्वारा अगर 1 रुपया भी दिया जाता है तो वो कहाँ लगता है, वो बोलता है और वो दिखाई भी देता है। जैसे आपके सामने ये मंदिर, आपने ये पुराना मंदिर नहीं देखा, अगर ये पुराना मंदिर आप लोगों ने देखा होता तो आप याद करते कि वाकई ये ट्रस्ट वाले क्या कर रहे हैं और क्या नहीं।